नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति हाजिर हूं एक बार फिर बजट को लेकर चर्चा करने के लिए। तो लगातार बजट पर हम खास कवरेज आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ बजट आज पेश कर दिया गया है और बजट में कई प्रावधानों को जगह दी गई है। कई तरह के सेक्टर्स के लिए जो स्पेंडिंग है उसे बढ़ाया गया है। वहीं लगातार देश भर में 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। इसको लेकर भी आज बजट में प्रावधान रखा गया। वहीं 602 जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट खोले जाएंगे। लेकिन जिसका इंतजार तमाम जनता को था वो था मध्यम वर्ग की जनता को। सबसे ज्यादा जो टकटकी लगाए बैठे रहते हैं कि किस तरह का बजट होगा और किस तरह की रियायतें उनको मिलेंगी। क्या कोरोना काल में जिस तरह से उनकी कमर टूटी, जिस तरह से जर्जर अर्थव्यवस्था हुई, क्या वो पटरी पर आने के लिए होगा। लेकिन मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था। वहीं इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अब्दुल करीम जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर वो लोगों से संवाद करेंगे और जानेंगे कि इस बजट में लोगों को लिए क्या कुछ रखा गया है और क्या ये। तो अब्दुल, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आप बाजार में हैं और बाजार में लोगों से आप बात करने वाले हैं, तो मध्यम वर्ग लगातार यही टकटकी लगाए बैठा रहता है कि इस बार कुछ ना कुछ बजट में तो खास मिलेगा ही। जिस तरह से कोरोना आया उसके बाद लोगों की दुकानें बंद हुई, रोजगार छूटा, रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ, तो क्या मध्यम वर्ग इस बजट से संतुष्ट है? कीर्ति, इस वक्त हम जो है लखनऊ के सपा कार्यालय के ठीक सामने है और हमारे पीछे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जिस तरह से आज सरकार ने महामारी के बाद पहला बजट जो पेश किया है और इस बजट से तमाम जो लोग हैं, जो जनता है, वो कयास लगाए बैठी थी कि आखिरकार सरकार जो है अपने बजट में जनता के लिए क्या कुछ लेकर आएगी। लेकिन जो उम्मीदें जनता को थी कीर्ति, वो उम्मीदें शायद इस बजट से सरकार जो जनता को नहीं दे पाई है। कुछ चीजों की अगर बात करें हम, जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया है और किसानों के लिए सरकार ने कुछ राहत तो जरूर दी है, लेकिन जिस तरह से जो उम्मीदें रोजमर्रा की चीजों को लेकर थी कि महंगाई कम होगी और भी जो चीजें हैं जनता को वो राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कीर्ति कुछ देखने को नहीं मिला फिलहाल। जी अब्दुल, मैं ये चाहूंगी कि आप वहां पर जो लोग मौजूद हैं आप उनसे भी चर्चा करिए और जानिए कि क्या बजट में जो भी चीजें लाई गई हैं सरकार के द्वारा, जिस तरह से उन्होंने सोने चांदी के भाव में कमी आएगी उसको लेकर और मोबाइल और चार्जर्स में जो बढ़ोतरी की गई है उनकी क्या राय है। बिल्कुल कीर्ति, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। ऐसा में जिस तरह से आज मोदी सरकार अपना बजट लेकर आई है महामारी के बाद, तो जिस तरह से जनता को उम्मीदें थी कि उनको राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा फिलहाल बजट में कुछ दिखाई नहीं पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। हाँ, और नहीं, बजट बढ़ा दिए, उसमें सिलेंडर दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दामों को भी बढ़ाया गया है और प्लस लेकिन सोना चांदी जो है उसको जो है वो सस्ता किया गया है। सोना संतुष्ट आप है कि नहीं इस बजट से? अब्दुल, संतुष्ट नहीं है। चाय की चुस्की लोग लगा रहे हैं और चाय भी हो गया, संतुष्ट कैसे रहेंगे? अब्दुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं जाऊंगी चाय की चर्चा के साथ आज बजट कितना गर्म रहा जो है। बिल्कुल कीर्ति, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। जो महामारी के बाद पहला बजट आया सरकार का, तो इस बजट से जिस तरह से उम्मीदें थी लोगों को, शायद वैसा बजट नहीं रहा। बजट देखा नहीं, कोई जानकारी नहीं। अच्छा, कुछ जानकारी है आपको? नहीं भैया, अभी नहीं है कोई जानकारी। और वैसे डीजल पेट्रोल भराने जाते हैं तो दाम इतने रहते हैं। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है। और क्या महंगा हुआ है? और क्या, हर चीज महंगाई बढ़ रही, खाली डीजल पेट्रोल ही देख रहे हैं आप। हर चीज में है, हर चीज बढ़ रही है, तो इस वजह से कोई बजट से ये फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। तो संतुष्ट आप नहीं है इस बजट से? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से आज बजट को पेश किया गया है और जो उम्मीदें थी लोगों को कि रोजमर्रा जो चीजें हैं वो महंगी हो, सस्ती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, बल्कि पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ा भी दिया गया है। तो बजट के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन महंगाई जरूर है। महंगाई जरूर है। अपने सीमा से जो गरीब आदमी अब सोना है, सब्जी है, फल फ्रूट है, कैसे लेगा? सोना चांदी सस्ता हुआ है, स्टील का सामान सस्ता हुआ है, तांबे का सामान सस्ता हुआ है। नहीं, सोना तो महंगा है, आज सस्ता किया गया। जब पैसा ही नहीं होगा तो कहां से लेगा? बिल्कुल, कुछ आमदनी नहीं हो, कहां से लेगा? तभी तो सरकार ने सस्ता कर दिया है। तो अरे जब उसके लिए इनकम तो होना चाहिए। इनकम कहाँ है? सब करवा ठप पड़े हुए। कीर्ति, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका साफ कहना है कि अभी लोग इस हालत में नहीं है कि वो सोना चांदी जो है वो खरीद सके।
बिल्कुल अब्दुल, हम भी सुबह से इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उस तरह से लोगों की भी कहीं ना कहीं नौकरियां गई कोरोना काल में, दुकानें ठप पड़ी, लेकिन रोजगार कहां से आएगा? ये भी तमाम मुद्दे हैं जिन्हें हम उठा रहे हैं और मैं आपसे यही चाहूंगी कि आप और भी लोगों से बात करें और क्या उन्हें बजट को लेकर उन्हें कुछ मालूम है और वो किस तरह से इस बजट को देखते हैं, ये भी आप चर्चा करें। बजट भाई साहब जो आया है आज, कुछ आपको जानकारी है उसके बारे में? एक चीज मानना और बताना चाहूंगा आपको, अभी आपने कहा सोना, स्टील, ये सब सस्ता हुआ है। गरीब किसान सोना चांदी स्टील खा के क्या पेट पालता है? अगर उनको सस्ता ही करना है बजट में तो आटा चावल दाल ये सब सस्ता करें जो रोज आदमी को यूज होता है। और सोना चांदी को दाम सस्ता करने से किसी का कोई, ना किसान का फायदा है ना आम जनता का। अब्दुल, आप उनसे जरा पूछिएगा कि जिस तरह से कृषि कानूनों में भी छूट दी गई है, वो गरीब तबके के ही आते हैं, जो किसान पलायन कर गए उनके लिए भी जो बजट आया है, बजट पेश किया गया है, तो उनको उसके ऊपर उनकी क्या राय है? कृषि कानून जिस तरीके से सरकार लेकर आई है और किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में आज सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान भी किया है। क्या ऐलान किया? कि जो कर्ज है वो उनका बढ़ेगा, टैक्स कम होगा। ये बताइए, वो किसान है, वो दिन रात दोपहरिया में बेचारे काम करते हैं, उनको ये पता होता है कि हम शाम को पहुंचेंगे, हमको 2 वक्त की रोटी मिलेगी, मगर सरकार को ये पता होता है कि वो क्या खाएं क्या नहीं खाएं। ये बताइए आप। तो जो उम्मीदें थी लोगों को कि बहुत से लोग, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है देश का, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। कहाँ है रोजगार? तो युवाओं ने नहीं, ये कयास लगा बैठे थे युवा कि इस बजट में कुछ ना कुछ सरकार जरूर युवाओं के लिए ऐलान करेगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। हमें कोई एक रोजगार बता दीजिए जो सरकार ने दिखाया हो या जमीन पे उतारा हो, एक रोजगार बता दीजिए। मतलब आपके हिसाब से सरकार ने अब तक जो है युवाओं को रोजगार नहीं दिया? कोई रोजगार नहीं आया यूपी में हमारे, कोई रोजगार जो आया हो। आदमी वही बो रहा है, वही काट रहा है, जो रोज वही कर रहा है, शाम को वही खा रहा है। कोई फायदा एक दिखा दीजिए। हमारे पास ये लिस्ट है जो आज सरकार ने जो अपना ब्यौरा किया हुआ है बजट का, तो तमाम जो है स्वास्थ्य को लेकर जानकारियां है कि स्वास्थ्य बजट को बढ़ाकर 2,33,840 करोड़ वो स्वास्थ्य में दिया गया है, और चुनिंदा जो लेबर कस्टम है उसको बाहर कर दिया गया है। तो तमाम जो सुविधाएं सरकार दे रही है। एक चीज आपको बता दें, स्वास्थ्य पे आपने बात की, आप कभी ट्रामा सेंटर गए? वहां पे देखिए, जब मरीज लेके पहुंचे इमरजेंसी में तो स्ट्रेचर तक नहीं आता है, 1 घंटे तक कम से कम डॉक्टर नहीं आता है। ऊपर से कहा जाता है कि आप अपने साधन से लेके आइए। तो काहे का बजट भैया, ये बताइए? जब गरीब अपनी जगह मर रहा है तो काहे का बजट? कीर्ति, जो लोग यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं इस जो बजट से संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, और स्वास्थ्य क्षेत्र की जिस तरह से सरकार ने जो घोषणा की है कि इतने लाख करोड़ जो है वो स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर को वो देंगे, लेकिन यहाँ पर जो लोग वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर उनको स्ट्रेचर भी मुहैया नहीं कराया जाता है। कीर्ति, बिल्कुल अब्दुल, ये स्थिति कायम है आज भी भारत में कि जहाँ स्ट्रेचर पर हम दिखाते हैं खबरें की ईंट रख के लेके जाई जाती है, लेकिन जब आम जनता से बात की जाती है तो लोगों को स्ट्रेचर नहीं मिलते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ये कमजोरी है। हालांकि बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं और जिस तरह से आज बजट भी आया है तो बजट भी काफी गर्म है। इसी के साथ देखना अहम होगा कि जो 137% की बढ़ोतरी की जा रही है वो कितनी लाभदायक होगी। लेकिन अब्दुल, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आज एक तरह की नीलामी रखी गई, एयर इंडिया बेचने की बात की गई, तमाम सरकारी चीजों को बेचकर जो पैसा निकाला जाएगा उसकी भी बात करी गई। तो क्या लोगों को इस बारे में पूछिए कि वो किस तरह से इस चीजों को देखते हैं? भाई साहब, सरकार अब्दुल जी, शायद तक आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, बात कर रहे हैं आप एयर इंडिया बेचने से क्या फायदा होगा। अभी तक सरकार ने रेलवे स्टेशन बेच दिया है, ठीक, LIC बेच दी है, और LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया है। अब देखिए क्या क्या बेचते हैं, और कुछ बेचने से फायदा नहीं होता है। इससे पहले भी रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, तब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब लालू प्रसाद यादव थे तब रेलवे प्रॉफिट में चल रही थी,
आज ऐसा कौन सा रेलवे का आ गया है कि आप उसको बेचे दे रहे हैं, हर एक स्टेशन बेचे दे रहे हैं? क्यों बेचे दे रहे हैं भाई? क्यों घाटे पे जा रही है? इसके मतलब कि अब वहाँ घोटाला हो रहा है, इसलिए तो घाटे पे जा रही है। वरना लालू प्रसाद भी थे, मंत्री जी थे। रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं। 1,10,055 करोड़ दिए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, और रेलवे स्टेशन वो निजी हाथों में बेचा जा रहा है। जो रेलवे टिकट 1 रुपए का होता था, ठीक, आज वो रेलवे टिकट आप 10 रुपए किए दे रहे हैं। तो इसमें भाई फायदा, प्लेटफॉर्म टिकट, उसमें फायदा तो सरकार का हो रहा है ना, घाटा तो जनता ही झेल रही है भाई। जो मार पड़ रही जनता के ऊपर पड़ रही है, उसमें सरकार का तो फायदा दिख रहा है, जनता के ऊपर कोई फायदा हो रहा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो सरकार को चिंती तो जनता ही है। और भी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, लोगों को ये लग रहा था कि जो रोजमर्रा की हमारी जरूरतें हैं वो सरकार जो है उसे कम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं नजर आया इसमें। ऐसा इसलिए नजर नहीं आया है क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, आपने देखा होगा, तब गैस सिलेंडर 350 रुपए का था, जो रोजमर्रा की चीज मैं बता रहा हूं, और आज गैस सिलेंडर 750 रुपए का है। जिस गैस सिलेंडर को आपने फ्री में दिया था, वो गैस सिलेंडर उस समय मतलब जब कांग्रेस सरकार थी 350 का था। आज आपने फ्री में बीच में बांटा कि गरीब जो है मैं उनको फ्री में गैस सिलेंडर दे रहा हूं। आज उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दोबारा अपना गैस सिलेंडर भरा सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। आज जो आपने गैस सिलेंडर दिया था वो कोने में पड़े हैं, आज फिर भी वो अपनी लकड़ी से अपने चूल्हा जलाने का काम कर रहे हैं और अपना खाना बनाने का काम कर रहे हैं। कीर्ति, और लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि ये जो बजट है वो जनता के हित का बजट है, लेकिन जनता कह रही है कि हमारे हित में बजट नहीं आया। ये सही यही है कि बजट नहीं आया है जनता के हित में। आपके हिसाब से कैसा बजट होना चाहिए था? क्योंकि आप भी एक सामान्य लोग हैं और रोजमर्रा की जरूरतें जिस तरीके से आप सबकी है, तो वो सब चीजें महंगी है। लोग चाहते हैं कि वही चीजें सस्ती हो, लेकिन आज सरकार ने शायद उन लोगों के हित में ये बजट नहीं पेश किया है। अब उसके बारे में क्या कहा जाए। कीर्ति, बहरहाल जो लोग यहाँ पर थे उनसे हमने बात किया है और वो लोग साफ साफ यही कह रहे हैं कि ये जो बजट है वो जनता के हित में बजट नहीं है। और एक तरफ जरूर इससे पहले, जब बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि यह आत्मनिर्भर भारत बजट होगा, और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर उन्होंने भी कहा था कि जो है जनता के हित का बजट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो भी उन्होंने कहा कि अब तक का सबसे अच्छा बजट है। लेकिन इस 2 घंटे के भाषण में कहीं ऐसा नहीं लगा, और जिस तरह से यहाँ पर लोग राय दे रहे हैं अपनी, तो उसके हिसाब से नहीं लगा कि जो बजट जनता के हित में इस बार पेश किया गया। बिल्कुल अब्दुल, जिस तरह से बजट आया है, आम लोग तो निराश होंगे क्योंकि आम लोगों को उम्मीदें बहुत थी, लेकिन उन उम्मीदों पे एक तरह से पानी फिर गया क्योंकि टैक्स स्लैब में भी कोई चेंज नहीं किया गया था, होम लोन में रियायतें नहीं दी गई। जिस तरह से तमाम तरह की ये इस पर जोर दिया जा रहा था कि एक तरह से टैक्स स्लैब में कहीं ना कहीं लोगों को छूट दी जाएगी। जिस तरह से पिछली बार 5 लाख से कम आय वालों को जो टैक्स स्लैब में निल कर दिया गया था, उनको ये उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं अब की बार भी टैक्स में छूट दी जाएगी कोरोना की वजह से। हालांकि बड़ी महामारी थी, लोगों को भी उम्मीद थी कि किस तरह का इस बार का बजट होगा। जिस तरह निर्मला सीतारमण ने कहा कि 100 सालों में ऐसा बजट नहीं आया, इस तरह का बजट पेश किया जाएगा, स्पेंडिंग की जाएगी, लेकिन आम जनता को इससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो आंकड़ों के मकर जाल में अब्दुल फंसकर नहीं रहना चाहती। उन्हें सिर्फ मतलब है कि किस तरह से हमें सरकार क्या कुछ दे रही है, जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, पेट्रोल डीजल खाने की, बस उसे पूरा कर दे, और हाउसिंग की। लेकिन बजट में ऐसा कुछ नहीं दिखा। बिल्कुल, देखिए आम लोग जो है, जो अगर आप मध्यम वर्ग के लोग की बात करें तो उन सबकी जरूरतें यही है जो रोजमर्रा की जरूरतों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। सबसे पहले उनको रियायत उसमें मिलनी चाहिए थी और उन सामानों को सस्ता करना चाहिए था। अगर हम गृहस्थी की बात करें अगर, तो वहां पर जो जब कई महिलाओं से जब बात किया गया तो कई महिलाओं ने ऐसी यही बात कही कि जो हम चीजें इस्तेमाल करते हैं घर की चीजों में और किचन के इस्तेमाल में, तो उन सब चीजों को सरकार जो है वो जरूर सस्ता करे। लेकिन ऐसा कुछ कीर्ति इस बार नहीं दिखा। नरेंद्र मोदी जब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो उन्होंने भी एक बात कही कि ये सबसे अच्छा बजट है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है, लेकिन इस तरह का कोई असर कीर्ति इस बार जो है वो बजट में नहीं दिखा है।
बिल्कुल अब्दुल, और मैं आपके साथ यूं ही आप मेरे साथ बने रहिएगा और मैं ये चाहती हूं कि आप और लोगों से भी बात करिए और उनसे जानिए, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बजट पे चर्चा प्राइम टीवी की यूं ही जारी रहेगी।